सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि उन क्षेत्र से जो आने वाले लड़के हैं, जो वो गरीब लड़के हैं जिन्हें सुविधा नहीं मिलती है, जिन्हें स्कूल में ढंग से शिक्षा नहीं मिलती है, जो आनंद जी सवाल उठा रहे हैं, उन गरीबों का क्या होगा जो +2 में ज़्यादा मार्क नहीं ला पाते हैं, लेकिन हाँ ये है कि IIT में जब बैठते हैं तो IIT में उनकी प्रतिभा झलकती है, दिखती है और उसके बाद वो IIT क्लियर कर देते हैं। उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे मेट्रोज में बताया कि वहां पे तो कोई ऐसा केस नहीं होता, बड़ी रेयरली शायद होगा जिसमें कि 80 परसेंटाइल से नीचे होगा बच्चा और उसका IIT में सिलेक्शन हो गया होगा। जो बाकी आनंद जी ने बताया है जिस जगह एरिया और उन सब के 50% सीट्स बैकवर्ड क्लासेस की अलग से रिजर्व्ड है IIT के अंदर, और उनके लिए ये 20 परसेंटाइल वाला जो है उनके लिए नहीं है। ये जी आनंद जी के बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं किया है, और मेरे ख्याल से आप देखें कि 50% सीट्स रिजर्व है हमारी। आनंद जी, ये जो आप कह रहे हैं, सवाल जो उठा रहे हैं, क्या इतना बड़ा सवाल है जो जैसा कि प्रोफेसर कमलजन बता रहे हैं कि ये कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी दिक्कत नहीं है? नहीं, जैसे अभी बंसल साहब ने कहा कि कोई ऐसा बच्चा गरीब नहीं है जो सुपर 30 के कोचिंग के बगैर आता हो। गलत बात है, बहुत ऐसे बच्चे हैं। सुपर 30 तो 30 बच्चों के लिए काम करता है। गया है, वहाँ पर एक जगह पटुआ टोली, इस बार 13 बच्चे एक ही मोहल्ले के, एक ही टोले के सेल्फ स्टडी करके IIT में क्वालिफाई किए। आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारे बच्चों का, करीब 5-6 बच्चों का नंबर है, वो 67% से कम है बिहार बोर्ड का। वो बच्चे जो बुनकर के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे, उनकी तो स्थिति खराब हो ही जाएगी, मेरा ये कहना है। कुमार जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि जो बच्चा IIT में आने काबिल है, अगर वो थोड़ी सी भी 5% मेहनत भी स्कूल के लिए करेगा तो उसके 80 परसेंटाइल में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बच्चा नोबेल प्राइज़ लेने काबिल है उसको बोर्ड में 80 परसेंटाइल में आना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो तो हम कह रहे हैं कि उसके लिए मुश्किल है, जब वो IIT में आ गया तो उसके लिए मुश्किल क्या है? मतलब हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है अगर यूनिफॉर्मली, एक्चुअली गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि जैसे पहले 50% से 60% किया, उसके बाद गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो मार्क्स हैं ये 80% कर दिए जाएँ। तो ओबियसली बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में 80% आम जो लोगों के आ जाते हैं। जैसे आज के न्यूज़पेपर में भी देखिए, उन्होंने लिखा है कि CBSE दिल्ली के जो बोर्ड हैं उनके 78% वाला बच्चा है वो अब 80% है, और यूपी बोर्ड से जो बच्चे हैं वो 65% से ऊपर वाले जो हैं, राइट। इसका मतलब अगर सबके लिए 80% कॉमन कर दिया जाए तो मेट्रोज के बच्चे आएंगे सारे के सारे। लेकिन अगर उन्होंने हर एक स्टेट बोर्ड के हिसाब से 80% का रूल बना दिया तो 80% में फिर तो अपनी स्टेट के हिसाब से जैसा भी पेपर आपका है उसके हिसाब से आपको फाइट करना सीखना है। तो वो बिहार में जैसे कि 60 से 65%, अगर मैं गलत नहीं हूँ आनंद जी, तो जो बंसल जी कह रहे हैं कि अब अगर आप सेल्फ स्टडी करके IIT क्लियर कर सकते हैं तो बोर्ड परीक्षा क्लियर करना, बोर्ड परीक्षा में मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल को लेकर हम आएंगे आपके पास, बीच में कॉलर जुड़े हुए हैं, आते हैं आनंद जी आपके पास आते हैं, कॉलर भी जुड़े हुए हैं, उन्हें सुन लेते हैं। नंदलाल मौजूद हैं हरिद्वार से। जी नंदलाल जी। सर मैं नंदलाल वर्धन हरिद्वार से बोल रहा हूँ सर। मैं बोलिए सर। मैंने जो एजुकेशन प्राप्त की है वो यूपी बोर्ड से प्राप्त की है। मैंने जो है हाई स्कूल की जो की है मैंने SDA इंटर कॉलेज करणवास, जो कि उस क्षेत्र का सबसे अच्छा मानावा कॉलेज माना जाता है अनुशासन में, और उसमें ये एक कंडीशन थी, आज भी उसमें ये कंडीशन है कि वहाँ पे कुर्ता पजामा पहन करके, मतलब पजामा और शर्ट पहन के ही बच्चे वो पढ़ाया जाता है। क्यों? वो इसलिए कि वहाँ पे गरीब और अमीर बच्चे में कोई फर्क नहीं किया जाए, और उसमें इतना अच्छा रिजल्ट रहता है, बहुत अच्छा। मैं इससे पहले जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलकत्ती नरोरम पढ़ता। तो नंदलाल जी, आप मानते हैं कि ये जो नया सिस्टम है, जो नया फॉर्मूला है, वो ठीक है? हाँ सर, मैं चीज बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या हुआ सर, जब मैं उस स्कूल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अच्छा टॉपर था, तो मेरे गार्जियंस ने मुझे चेंज करके एक उससे अच्छे वाले SDA इंटर कॉलेज करणवास में एडमिशन करा दिया। लेकिन जब बोर्ड परीक्षा हो रही थी उस टाइम पे हमारे यहाँ जो सरकार थी, वो आप जानते हैं सरकार के तो नेताओं के द्वारा जो सेल्फ सेंटर, ठीक है, वो सब अपनी जगह। नंदलाल जी, आप सीधे बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये ठीक है सिस्टम? कि
कुछ सेंटर सेल्फ सेंटर होने की वजह से उन बच्चों की जो है हाई परसेंटेज आती है, और जो वास्तव में रियली जो स्कूल होते हैं, जो पढ़ाई होती है, वह अनुशासन के रहते हुए अपने बच्चों को कोई नकल कोई सुविधा नहीं देते, तो वहाँ की परसेंटेज कम रहती है, लेकिन उनकी जो योग्यता है वो काफी अच्छी रहती है। चलिए, तो मैं ये कहना शुक्रिया शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये नकल की भी बात कही जगह कि बोर्ड परीक्षा में कई जगहों पर ऐसा होता है कि मार्क्स ले आते हैं छात्र छात्राएं नकल करके, जानकारी उन्हें ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन हाँ मार्क्स देखने पर कोई भी कह सकता है कि ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे, जिस सवाल को लेकर हम आपके पास आ रहे थे। बंसल जी ने जो कहा कि अगर IIT वो क्लियर कर सकते हैं वो छात्र खुद पढ़ के, तो बोर्ड परीक्षा में भी मार्क्स लाना कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, और वो भी 80 परसेंटाइल में। हाँ जी जी, उसी पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अभी पहले रुड़की के भी सर ने बोला, बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोचिए पहली दफ़ा कुछ महीने भी पहले जब कपिल सिब्बल ने पहली बार इसकी अनाउंसमेंट की थी, घोषणा किया गया था कि 50% उसमें वेटेज दिया जाएगा मेंस में, फिर 30% एडवांस, जो कॉम्प्लिकेटेड था फार्मूला, वो हम लोगों ने ही सबसे पहले विरोध किया था। तब फिर IIT कानपुर की बात आई, IIT दिल्ली की बात आई, जो लेकिन सबसे पहला विरोध करने वाला मैं ही था और हमारी ही बात सबसे सामने आई। तो आज पहले से स्थिति बेहतर है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। 2 अलग अलग टेस्ट एक दिन नहीं होने चाहिए, ये भी बात हम लोगों ने जबरदस्त रूप पर आपके चैनल के माध्यम से और कई माध्यम से हमने सामने रखे थे, तो आज वो हुआ है। और अब द मेन में न एडवांस में वेटेज दिया जा रहा है, ये भी अच्छा हुआ है, लेकिन मेरा कहना है और भी अच्छा हो सकता है। अगर बोर्ड में कोई बच्चा 60% मार्क्स लाता है, फर्स्ट डिवीजन लाता है, उसको मौका अगर दिया जाए तो और भी बेहतर होगा। जो भी 1 आध 2 4 10 प्रतिभाशाली बच्चे हर शहर में अगल बगल में हैं, वो वो भी सामने आ पाएंगे। इसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पूरा सिस्टम खराब है। जी बिल्कुल, जो इस सिस्टम की वजह से कुछ प्रतिभाएं खो जाएंगी जो सामने अब तक आती रही हैं, मुमकिन है कि उन्हें मौका नहीं मिले। तो आप चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट डिवीज़न लाए, जो 60% लाए, उन्हें भी आगे मौका मिलना चाहिए, उनके लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे साथ रमेश मौजूद हैं, कॉलर महाराजगंज से। जी रमेश, क्या कहना चाहेंगे इस फॉर्मूले पर? हेलो जी सर, यूपी बोर्ड के लिए कितना % लाना होगा परसेंटाइल में आने के लिए? जी बंसल जी। 65% आज जो इस बार का जो कट ऑफ रहा है वो 65% है, जिनके 65% मार्क्स आए हैं। जवाब मिल गया होगा आपको। 65% अगर आप लाते हैं, अगर तो आप इसको मेरी वेबसाइट पे भी मैंने पूरा कटिंग डाला हुआ है इसको, आप उस पर देख सकते हैं। जितना भी घटनाक्रम हुआ है सारी की सारी कटिंग्स न्यूज़पेपर की मैंने डाली है, सो दैट हर एक बच्चे को ये मालूम पड़े कि क्या क्या हुआ। एक न्यूज़ मैंने डाला है उसके ऊपर।